अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा की डेटें हैं वो जारी हो गई। भले ही उन्होंने कहा हो ये संभावित है, लेकिन क्लियर है कि इन्हीं तारीखों में पेपर होगा। और मैटर हुआ क्या था ये भी आपको पता है कि पीसीएस में ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कर रहे थे, जिसके कारण स्टूडेंट ने आंदोलन किया, हंगामा किया। आपने देखा क्या हुआ और रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट ये मिला कि उनका जो नॉर्मलाइजेशन था वो खत्म हो गया और जो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले थे इनको बहुत ही आसानी से जो 2-2.5 बरस से परीक्षा नहीं हो पा रही थी उसकी डेटें मिल गई। तो बात ये आई कि जिसका फॉर्म टीजीटी में पड़ा हुआ है वो तो तैयारी कर रहा है टीजीटी की। भैया ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को 3 से 4 मतलब लगभग 4 महीने का समय मिल गया हो। भाई उनका पेपर हो रहा है अप्रैल में, तो 1 2 3 4 दिसंबर अभी है, तो लगभग 4 महीने का समय मिल गया। तो अब बात यह है कि जिन लोगों ने टीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो टीजीटी के भाई फॉर्म अप्लाई नहीं है तो वो अब एलटी गेट की तैयारी करें नहीं करें क्या करें। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। आज ही आपको पता लगा होगा कि जो प्रतीक्षारत सूची थी एलटी ग्रेड की 2018 वाली, वो धरना भी समाप्त हो गया। उनको भी बोल दिया कि आपको हम जल्दी ज्वाइनिंग देंगे। मतलब ये है कि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इनका सही हो रहा है कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको ज्वाइनिंग देने की तैयारी की जा रही है। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा कब आएगी। तो जैसा कि आपको भी काफी जगह से पता लगा होगा या जो अंदर आयोग में प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि जो ये पेपर है वैकेंसी कभी आए, ये पेपर आपका मई जून में हो जाएगा। हो सकता है कि मई में पेपर हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे ये पेपर मई में नहीं होगा, ये है वो है। वही जो हमें सूत्रों से पता लगा है वो ये है कि ये पेपर जो है आपका एलटी का वो कब हो जाएगा, वो आपका मई में होगा। ठीक है। अब बात है नोटिफिकेशन कब आएगा। वो नोटिफिकेशन जनवरी में भी आ सकता है या फरवरी में भी आ सकता है। ठीक है। और अगर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन नहीं आया तो जो पीसीएस है, देखो जो आंदोलन हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, जो बहुत बड़ा एक तरीके से संघर्ष किया, क्योंकि भाई पीसीएस के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर रक्त है, वो एक तरीके से वीर रस प्रवाहित हो रहा है। उनकी भाई समस्या थी, उन्होंने आंदोलन किया और तुम्हारे सामने रिजल्ट है। लेकिन भाई जो एलटी ग्रेड वाले हैं ये तो भाई आप जानते हैं आपके अंदर शांत रस है, तो को भाई सीधी बात है आप बहुत ही शरीफ लोग हैं, तो आपको तो खैर 2 पेपर देना ही है। यहाँ पे ये तो तय है, क्लियर है कि एलटी गेट में 2 पेपर होंगे। तो जो आपका नया परीक्षा कैलेंडर पीसीएस जारी करेगा उसमें एलटी ग्रेड आपको देखने को मिलेगी और ये पेपर मई जून में आपका हो सकता है। ठीक है। कब होगा? मई जून में होगा। अब भाई ना तो मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, ना मैं कोई पेड कोर्स दे रहा हूं, ना मैं अपने नोट्स बेचता हूं। आपको तो पता ही है मेरा काम है केवल आपको गाइड करना, आपकी काउंसलिंग करना और आपकी समस्याओं का समाधान करना। और कुछ वीडियो में मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप जो है ये मान के चलें कि आपका पेपर जो है मई के आसपास हो सकता है। हो सकता है अप्रैल में हो जाए, हो सकता है मई में, हो सकता है जून में। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मई में नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। तो भाई अगर कभी नहीं होगा तो आप तैयारी मत करिए। क्या हुआ था अभी टीजीटी में, आपने देखा कि जैसे ही आंदोलन हुआ तो टीजीटी इन्होंने कहा कि हम दिसंबर के तीसरे सप्ताह में करा देंगे। अब बच्चे बौखला गए, बोले दिसंबर शुरू होने वाला है और तीसरे सप्ताह में तैयारी कैसे हो। भाई ये तो आप भी जानते हैं कितने कितने बड़े सिलेबस हैं, इतने बड़े सिलेबस हैं, आपका 1 महीने में तैयार नहीं होगा। खैर वो तो टीजीटी वालों की किस्मत बहुत अच्छी रही कि इनको 4 महीने का समय मिल गया। लेकिन एलटी ग्रेड के जो भी स्टूडेंट हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, यहां भी 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक फर्जी स्टूडेंट, उन्हें कोई तैयारी नहीं करना, उन्हें बस उल्टे सीधे कमेंट करना है या बस अपने दाएं बाएं चीज़ों को देखते रहना है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि 4 महीने कितने होते हैं और 1 महीना कितना होता है। अब टीजीटी वालों को फायदा ये हो गया, 4 महीने का समय मिल गया, वो अच्छे से तैयारी करेंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, आपका एक नया कंपटीशन और खड़ा होने वाला है। वो कंपटीशन ये है कि मान के चलिए इनका जो टीजीटी का एग्जाम है वो कब है? अप्रैल में है। टीजीटी का एग्जाम कब है? अप्रैल में है। अब जो स्टूडेंट लीड बनाए हुए हैं अभी से, उसने तैयारी शुरू कर दी होगी। पता लगा कि दिसंबर से उसने तैयारी शुरू कर दी। अब वो दिसंबर भी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जनवरी में ही पढ़ रहा है, फरवरी में ही पढ़ रहा है, मार्च में पढ़ रहा है, अप्रैल में उसकी तैयारी हो गई 4 से 5 महीने की। और इसके जस्ट 1 महीने के या 2 महीने के अंदर ही आपको एलटी ग्रेड की भर्ती नेक्स्ट देखने को मिलेगी। अभी मैं अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि जो नई एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है उसमें उसका जो अध्याचन आया है उसमें कितने
पद हैं, कितने पुरुषों के हैं, कितने महिलाओं के हैं, कितने एलटी ग्रेड के हैं, कितने जीआईसी प्रवक्ता के हैं, प्रवक्ता में भी कितने पुरुष के हैं, कितने महिला के हैं, और वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सीटें हैं और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें कम सीटें हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप ये मान के चलो कि आपका पेपर जो है मई के आसपास होगा, और जो स्टूडेंट बीएड करा हुआ है वो एलटी में अप्लाई कर सकता है। अब उस स्टूडेंट की 4 महीने की भयंकर तैयारी हो गई, किसकी? अपने सब्जेक्ट की, और वो दिया टीजीटी, और इस टीजीटी के जस्ट बाद ही इसको देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड। तो सबसे बड़ा कंपटीटर तो आपका वो ही हो गया। वो अब सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा? जीएस तैयार करेगा, एलटी का एग्जाम देगा। और वैसे तो कोई बात नहीं थी, एलटी कभी होता, कुछ होता, आपकी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अब समस्या ये है भाई, एलटी ग्रेड में 2 पेपर होंगे, अभी भी समय है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि तैयारी शुरू कराइए या ये करिए वो करिए, तो उन लोगों को बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप चाहें तो आयोग जा सकते हैं, कोई इलाहाबाद दूर नहीं है। आप ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, इलाहाबाद जाइए, आयोग में जाइए, वहां लोग आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, उससे पूछिए सर कब संभावना है, कब हो जाएगा, तो पता लगेगा कि हाँ मई के आसपास ये आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको सीरियस इसलिए होना पड़ेगा। चलो अब आप लोग ये कहोगे सर मई को नहीं होगा, तो तुम बेटा सिलेबस तो तैयार करो, समय तुम्हारे पास ज्यादा कोई ना है। कितना समय है? मान के चलो, लो 1 2 3 4 5 6, शुद्ध रूप से आपके पास 5 महीने हैं, ऐसा आप मान के चलो। आप तैयारी शुरू तो करो। ये प्री पेपर नहीं है, ये वनडे एग्जाम नहीं रहा एलटी ग्रेड का, अब ये 2 डे एग्जाम हो गया, यानी प्री पेपर होगा और मेंस पेपर होगा। और टीजीटी में बैठे हैं 13 लाख से अधिक स्टूडेंट जो हैं वो टीजीटी में बैठे हैं, 12-13 लाख। एलटी ग्रेड में मान के चलिए 20 लाख से ऊपर ही बैठेंगे, 20 लाख से प्लस में जाएंगे। और जितने ये जो हैं 13 लाख स्टूडेंट जो टीजीटी में बैठे हैं, ये एलटी में भी बैठेंगे, ये तो तैयारी अपनी फिटफाट रखेंगे ही। तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देना है। तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि आपका टीजीटी की तरह एक एग्जाम नहीं है, आपके यहाँ 2 एग्जाम है, प्री और मेन एग्जाम। इस तरीके से आप क्या करिए? तैयारी को शुरू करिए। और हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि तैयारी शुरू करने से पहले अपने मॉक टेस्ट जो पुराने साल के हैं उनको भी आप देख लीजिए। जो पुराने साल के मॉक टेस्ट है उसमें भी काफी समय लगता है। तो आप आपका नोटिफिकेशन जो है जनवरी फरवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। ना भी मिले तो आपका मई के आसपास एग्जाम रहेगा। और जो परीक्षा कैलेंडर पीसीएस जारी करेगा नया वाला, उसमें आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी, एलटी ग्रेड की और जीआईसी प्रवक्ता की। आप लोग तैयारी करिए।